इसका पैसा भी सरकार से ले लेते हैं, 4,000 रुपए भारत सरकार, 3,500 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार से, इसलिए आप ये काम कर पाते हैं। जो लोग करेंगे, छोटे जाति, जो हर जाति के लोग होते हैं, उनको आप उनका जमीन आपने कब्जा कर लिया है। वो कुछ कुटिलता करने वाले लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि अगर हरकेश विक्रम आएंगे तो पैसा कहां से ले आएंगे यार, जो भी आएगा वो पैसा अपने गेहूं बेच के लाएगा क्या? सरफराज जी जो है वो लिफ्ट लेके आ गए, वो भी एकाएक। लिफ्ट लेके मतलब काम तो कुछ किया नहीं, लिख के एग्रीमेंट इकरारनामा कर रहा हूँ भ्रष्टाचार का सफाया लिखित दे रहे हैं, लिखित दे रहा हूँ, स्टैम्प पेपर पर नोटरी बनवा ले कोई। नोटरी तो नहीं बनवाऊंगा, पर जाती जाती आपसे लिखवा जरूर लूंगा ही मैं। नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम और आप जानते हैं, इस वक्त उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है और उसी माहौल में आगे बढ़ते हुए आज मैं आजमगढ़ नगरपालिका सीट पर एक ऐसे उम्मीदवार के साथ मौजूद हूं जो कि जनता की राय से भी देखा जाए तो एक मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। एक ऐसे दल के मुखिया जिन्होंने पिछले 5-10 सालों में ऐसा काम किया है, इसकी वजह से आज वो निर्दल होते हुए भी चुनावी मैदान में एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर अपने को स्थापित कर पाए हैं। बिल्कुल सही बात कर सोच रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूं भारत रक्षा दल के मुखिया हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी का। तो आइए, बिना अब मैं परिचय क्या दूं, मैं इन्हीं से जो अपने सवाल पूछूंगा मैं उम्मीद करूंगा बेहतरीन जवाब देंगे। सवाल मेरे काफी आसान होंगे, कोई बहुत मुश्किल सवाल मैं नहीं डालने वाला हूं आज। और तो सीधा आपको आई जोड़ता हूं इनसे, अपने आसान सवालों का आसान से जवाब देने का प्रयास करता हूं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव मात्र 7 दिन दूर है और इसमें आप 15-20 मिनट का समय दे रहे हैं हमारे चैनल के लिए, इसके मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब पहला तो आप अपने संस्था के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे कैमरे के माध्यम से लोगों को बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो कुछ वोटर्स ऐसे भी होंगे इस बार जो नए वोटर होंगे, अभी जस्ट जो आपको शायद आपके चेहरे से परिचित नहीं होंगे, आपके काम से परिचित नहीं पिछले 5-10 साल से। तो पहले थोड़ा अपना संक्षिप्त में अपनी संस्था के बारे में बता दीजिए। जैसा कि आप भी देखे हैं, समाज और मनुष्य एक दूसरे से आबद्ध हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें जो समाज को जानते हैं, समझते हैं, तो अपनी सामाजिक जो लायबिलिटी है, दायित्व, उसको समझते हुए हम लोग भारत रक्षा दल में काम कर रहे हैं। भारत रक्षा दल का गठन किया और 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को, कि अपना काम करते हुए अपनी पेट पूजा, अपनी रोजी रोटी, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बीड़ा उठाया कि लोग दुश्वारियों से परेशान हैं, कमजोर हैं, पददलित हैं, शोषित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों ना कुछ इनके लिए किया जाए। सारे लोग तो अपने अपने के लिए अगर करेंगे तो ये समाज टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा। तो भारत रक्षा दल 1998 से लगातार अपना जो मूल मंत्र है, हम लोगों का मेन लोगो है, स्लोगन कह लिया जाए, उस पर काम करना शुरू किया और उसको चरितार्थ किया। लोगों की सेवा की, सहयोग किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, लड़ाइयाँ लड़ी और जनसेवा का एक बड़ी लाइन आजमगढ़ में खींची ताकि जो लोग उससे सीखें। अगर गर्व के साथ कहा जा सकता है, जनसेवा की एक बड़ी लाइन आजमगढ़ में भारत रक्षा दल ने और नई लाइन खींची। लोगों की सेवा करना, मजलूबों गरीबों की एक तरह से आवाज बनना और जो सरकारी ऑफिसों में, विभिन्न संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार है उसका खुलासा होना, उस पर कार्रवाई के लिए मांग करना, लड़ना वगैरह। और 2-3 ऐसे काम जो ऐतिहासिक भारत रक्षा दल ने आजमगढ़ में किए, मेरे समझ से आप सभी को गर्व होगा, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी गर्व होगा। तो हम लोगों ने देखा कि आजमगढ़ में लावारिस मृतक हो जाते हैं, एक्सीडेंटल हो जाते हैं या कहीं न कहीं किसी तरीके से बेचारे मर जाते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाती। वो तमसा नदी में सड़ने के लिए फेंक दिए जाते थे और एक तमसा माँ है हमारी, और इस तमसा नदी से हिंदू मुसलमान सब लोग जो सारे जीव जंतु जुड़े हुए हैं। उस तमसा में 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख महीने में अगर डाली जा रही है तो जल भी प्रदूषित होता था, प्रदूषण भी प्रदूषित होता था, मानवता भी करा रही थी। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब आजमगढ़ जनपद के 2500 थाने के अंदर ही कोई न कोई लावारिस मिलता है, वो अब सड़ने के लिए नहीं फेंका जाएगा। और 2013 से ये संकल्प निरंतर आज भी जारी है और निरंतर अभी तक लगभग 550, कल भी चुनाव का दौर टाइम चल रहा है। कल हमारे कार्यकर्ताओं ने एक लावारिस मृतक का संस्कार किया, 551 कर दिया। आज भी पता लगा है कि 2 लावारिस और मृतक मर्चरी हाउस में रखे हुए हैं। तो ये इस तरह की चीजें हम लोग निरंतर करते हैं। हम लोगों ने देखा कि लोगों को भूख भी लगती है और एक दूर से गरीब आदमी आता है, 5 रुपए 6 रुपए की चाय पी के पेट को जलाता है और किसी तरह अपनी भूख शांत करता है।
तो उसके लिए अगर हम लोगों ने एक प्रबंध करने की योजना की कैंटीन चलाई जाए, तो आजमगढ़ में आप देखेंगे रिक्शा स्टैंड के बाद हमारी एक कैंटीन का ठेला लगता है, जहाँ 5 रुपए में हम खाना खिलाते हैं। वहाँ ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, न जात, न कोई धर्म, न कोई छोटा न बड़ा, इस सबके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कोरोना काल अभी बीता 2020 में ऐतिहासिक सेवा की भारत रक्षा दल ने। कोई चुनाव तो नहीं था उस समय, कोई इस तरह का मामला भी नहीं था। 2020 में 2 महीने तक निरंतर हम लोगों ने लोगों तक खाना पहुंचाया। कोई भी राहगीर आजमगढ़ जनपद में शहर से होकर अगर गुजरता था, सूचना मिलती थी, हमारे साथ ही खाना पानी और जो भी हो सकता था, जो भी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा पाते कराया। लगातार संक्रमण न बढ़े, सैनिटाइजेशन हर गली को कराया, हर नुक्कड़ को करवाया, ज्यादातर तो डोर टू डोर करवाया। डेंगू, मलेरिया, मच्छर के विरुद्ध लगातार कुल मिला जुला के संक्षेप में कहें सफाई करवाया। ठंडी सड़क का एक ऐतिहासिक काम किया हमारे साथियों ने। उस ठंडी सड़क पार्क जो जंगल में तब्दील हो गया था, 2 साल निरंतर काम किया, श्रमदान किया, समयदान किया। उसका परिणाम हुआ कि वो जंगल में मंगल हो गया। उसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। उसमें 1 रुपया सरकारी टेंडर नहीं खर्चा हुआ है, ना 1 रुपया कहीं से सरकारी धन लिया। हम लोगों ने श्रमदान समयदान से आजमगढ़ को इतना समर्पित कर दिया। आजमगढ़ में जेल बचाओ जमीन, जेल की जमीन बचाओ आंदोलन किया। जेल की जमीन पे पार्क बनाने और पार्किंग बनाने के लिए 1 साल आंदोलन किया। और उस समय उस शासन द्वारा 84-87 करोड़, माननीय जिलाधिकारी सुहास अलवाई साहब थे, उन्होंने बताया कि 84 कुछ करोड़ रुपया स्वीकृत भी हो गया था पार्क बनने के लिए, लेकिन पता नहीं किस सरकारी बाधा के कारण नहीं बन पाया। वो बहुत जरूरी था कि इस पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है शहरी क्षेत्र में, और उस सुविधा एक सुरक्षा के क्षेत्र में पार्क का बहुत अच्छा स्थान है, उसके लिए संघर्ष किया। खैर जमीन उम्मीद थी कि लोग पट्टा करने वाले हैं, किसी को बेचने वाले हैं, उसको रोका हम लोगों ने। और साफ सफाई की तो एक तरह से बेहतर मिसाल पैदा किया। तमसा सफाई में वर्ष 2000 में यहाँ पे एसडीएम थे श्री प्रभुनाथ जी, उनके नेतृत्व में उनके साथ लग के सन 2000 में हम लोगों ने तमसा सफाई की अभियान शुरू की और किया। फिर 2018 में माननीय जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी जी के साथ लग के और तमाम संस्थाओं के साथ लग के निरंतर हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है। और काम इतना गिनाएंगे हम लोग, शायद उसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। सीधे शब्दों में कहें, आजमगढ़ की जनता उसकी सुविधा के लिए और उसके व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था देने के लिए हम लोगों से जो बन पड़ा हम लोगों ने किया है। सीमित संसाधनों के बदौलत बड़ा काम किया। अब संसाधन बढ़ाने की तैयारी है, तो फरुआ खांची हमारे पास, जेसीबी इन लोगों के पास, जेसीबी खड़ी रहती है, फरुआ खांची चल रहा होता है, तो बड़ा समय लगता है। इसलिए हम लोग कुछ नई दावेदारी कर रहे हैं। चलिए, जैसा तो मैं ये बात जानता था पहले से, आप बेहतरीन वक्ता हैं, आप वक्ता हैं, अपनी बातों को बहुत अच्छे से आपने रख भी दिया है। तो मैं थोड़ा राजनीतिक सवाल एक पूछना चाहूंगा। आप ये काम काफी समय से करते आ रहे हैं, कोई 4-5 साल से आप नहीं कर रहे हैं। पिछली बार भी आप चुनावी मैदान में पहली बार शायद उतरे थे, पर पिछली बार भी एक माहौल था जैसे इस बार माहौल है कि बीआरटी को जिताना है, अगर आजमगढ़ नगर पालिका को स्वच्छ करना। पर पिछली बार आपको हार का सामना करना पड़ा, तो उसमें आप किसकी कमी देखते हैं? जनता सही से आपका काम समझ नहीं पाई थी कि आप सही से अपना काम समझा नहीं पाए थे? दोनों बातें हैं। जनता, पहली गलती तो हम लोगों की, क्योंकि हम लोग कुटिल टाइप के हैं नहीं। हम लोग ये समझते हैं कि जब हम लोग काम कर रहे हैं लोग देख रहे होंगे, हमारी कापियों पर इबारत लिखी हुई, हमारे काम को देख के लोग पुरस्कृत करेंगे। लेकिन चुनाव का एक सेंटिमेंट होता है, कुछ ऐसा वर्ग होता है जो जीतते हुए प्रत्याशी को जिताता है। जब उसको लगे कि अगला प्रत्याशी जीत रहा है तो जिता देंगे। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, अंडर एस्टिमेट का शिकार हो गए हम लोग। बता नहीं पाए कितना वोट हम पाएंगे। तो 1 दिसंबर 2017 को जब मतगणना हुई, तब लोगों की आंखें खुल गई कि सही में ये सब कह रहे थे उस लायक हैं। लगभग 8000 वोट आजमगढ़ की जनता ने दिया, जागरूक जनता ने दिया। न जातिवाद, न धर्मवाद, न मुर्गावाद, न पार्टीवाद, न कोई वाद। एक कप चाय किसी को नहीं पिलाई हम लोगों ने चुनाव के लिए और मतदाताओं को लुभाने के लिए। ये लोकतंत्र का यह भी एक चेहरा है। और दूसरे पोजीशन पे विनर वो रही, रनर मैं रहा। तो उस आजमगढ़ में जागरूकता बढ़ रही है, इसलिए हम लोग फिर। चलिए, जो विनर रहा उन्होंने कैसा काम किया, इस पर मैं अभी आगे अपने सवालों में पूछूंगा आपसे, पर फिलहाल मैं उन पे बात करूंगा जो आप पे आरोप लगते आ रहे हैं। अभी इतनी देर की हमारी वार्ता में आपने एक काम का बहुत जिक्र किया, वो बहुत शहर में चर्चा का विषय रहता है, जो आप डेड बॉडीज का दान संस्कार करते हैं, जो लावारिस बॉडीज मिलती हैं। पर वहीं कुछ
आपके विरोधी कह लीजिए या दूसरे दल के लोग हैं, एक आरोप लगाते हैं, बहुत ही क्लियर कट आरोप आप सुने होंगे कि आप उन डेड बॉडीज का पैसा भी सरकार से ले लेते हैं, 4,000 रुपए भारत सरकार, 3,500 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार से, इसलिए आप ये काम कर पाते हैं। पर आप खुले मन से ये भी कुछ दिन पहले कह भी रहे थे कि हम 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब वो क्या झूठा दावा कर रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं? मैं तो बड़ा खुश हूँ। अगर वो सवाल नहीं पूछते तो इसका जवाब नहीं आता, स्पष्टीकरण नहीं आता, तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, कम से कम लोगों के मन का भ्रम तो दूर हो रहा है। अभी तक शायद वो मैं गुमराह कर रहा हूँ कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अब सही बात है, ये स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। मैं अब जैसा कि आपने कहा, मैं तो खुलेआम, जैसे अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हम लोग हैं, एक संस्कृति सभ्यता, एक श्रद्धा का विषय है, उसमें भी मैं तैयार हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अगर इस तरह का आप लोगों ने देखा है तो आइए स्मशान घाट पे, वहीं पे आरोप लगाइए मेरे ऊपर। मैं भी चिता पे हाथ रखता हूँ, अब भी चिता पे हाथ रख दो कि आप बताओ कि मैं पैसा खाया हूँ, मैं बताता हूँ मैं नहीं खाया हूँ, मैं खाता हूँ। दूसरी बात, अगर प्रशासन का मामला है तो सूचना अधिकार अधिनियम बना हुआ है, दुनिया भर का अनर्गल प्रलाप करने की क्या जरूरत है? जाके जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से, यही महकमा तो पैसा उपलब्ध करने के माध्यम से तो आता है। सीधे अगर ये लोग नहीं बताते हैं, आरटीआई लगा दो, जन सूचना अधिकार से आप सूचना मांग लो, तो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या कहूंगा मैं। वो लोग शायद अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं कि मेरी जगह होते तो ऐसा करते, और अब इससे और मेरा फायदा हो रहा है। लोग इस तरह की ईमानदारी, पारदर्शिता को लोग समझ जाएंगे, तो ऐसे आरोप लगाने वालों का सादर स्वागत करता हूं मैं। चलिए, जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं उनको तो साफ कह दिया है श्रीवास्तव जी ने कि आप आरटीआई लगाइए और लेखा जोखा निकाल लीजिए। अब मैं जनता से कहना चाहूंगा कि अगर आपके नेता या उनके समर्थक आपसे कह रहे हैं तो आप भी उनसे बात कहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि ये तो कसम खा के कह रहे थे एकदम चौपाल पे खड़े होकर के, वो भी शायद कसम ही खा के कह रहे होंगे कि पैसा खा रहे हैं। खैर, अब मैं आगे जो आप पे जो आरोप लग रहे हैं उनमें एक और सवाल है जो कि व्यक्तिगत थोड़ा सा है, हो सकता है ये व्यक्तिगत आप जवाब देना चाहें तो ठीक है। एक जगह है कुंडीगढ़ करके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे एक आरोप लगा है कि कमिश्नरी में शायद कोई मुकदमा चलता है आप पर कुछ जमीनों को कब्जा करने का, क्या उसमें सच्चाई है? का पेपर दिखा दें लोग। कुंडीगढ़ मेरा घर है, बैनामा है, मेरे पास स्टैम्प पेपर है, मेरा भी नक्शा पास कराया हूँ, उस पर लोन पास कराया हूँ, उस पर घर बनवाने जा रहा हूँ। इलेक्शन की वजह से मैंने रोक दिया। अब इलेक्शन के बाद मेरा, इसलिए कि वहाँ पे काम हो रहा है, चुनाव हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं छोटे जात के, जो भर जात के लोग होते हैं उनको आप, उनका जमीन आपने कब्जा कर ली है, क्योंकि अब आप सोशली इतने पावरफुल हो चुके हैं, लोगों का समर्थन आपको इतना मिल गया है, प्रशासन लोग इतना जान गए हैं आपको कि उसका आप उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर मैं किसी की जमीन कब्जा किया हूँ, पेपर से होता है ना कि जबानी होता है। कोई क्या एप्लीकेशन दिया क्या मेरे खिलाफ कि मैं कब्जा, किसकी जमीन या कब्जा आया हूँ, वो तो बता दें। वो कौन व्यक्ति है जिसकी जमीन मैंने कब्जा किया, ये बता दें लोग। कोई तो होगा जिसकी जमीन होगी, तो वो कौन है, उसका नाम क्या नहीं बता दे, बताएं। अनर्गल आरोप है ये, तो वही जाने। अब इससे छोटी बात क्या मैं कहूँ, बोलना चाहिए ना उस आदमी खड़ा करने, मेरी जमीन कब्जा कर ली, एप्लीकेशन दिया, इस पर कार्रवाई नहीं हुई, आपने कहा कि दुरुपयोग कर रहे हैं, तो किसके खिलाफ, वो कौन है? देखिए, आप ही के आरोपों को मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं। इन्होंने पहले आरोप पे बोला कि आरटीआई दिखा दीजिए, दूसरे बोला है जिसकी जमीन उसे खड़ा कर दीजिए। चुनावी माहौल 8 दिन बचा हुआ है, जिसके पास मौका है वो खड़ा कर ले। चलिए, एक और अभी चंद दिनों की बात है, एक फोटो सोशल मीडिया वायरल हो रही है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें आप साथ कहीं भाषण दे रहे हैं, काफी पुरानी फोटो है, झंडा रखा हुआ है, उसके पीछे झाड़ू रखा हुआ है, एक जगह कहीं आप झंडा फहरा रहे हैं, झंडा उल्टा है। तो उस पे जो आपके विरोधी दल के लोग हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए कितना सम्मान करते हैं झंडे का, तो उस पे क्या कहेंगे? ये जानते हैं, किसी ने कहीं गलतफहमी जानबूझ के, आजमगढ़ में झंडारोहण का बृहद कार्यक्रम कोई करता है तो भारत रक्षा दल करता है। भारत रक्षा दल की मंशा है तिरंगा सम्मान की विषय, हर हिंदू मुसलमान की सम्मान की करने की बात है। कहीं किसी कार्यकर्ता ने ऐसा कर दिया होगा, तो अब इस पे भावना क्या रही है, मेन मायने ये रखता है। ये छोटे लोग हैं, अगर ऐसी गलती हुई तो उस पर माफी मांगते हैं, अगर ऐसी हुई है किसी ने किया होगा तो नहीं करना चाहिए ऐसा, ये तो गलत है। उस पर आप माफी मांग रहे हैं, अगर तो माफी मांगता हूँ। जिस राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान की बात है तो उस पर तो कोई समझौता नहीं। चलिए ये भी एक सवाल हो गया। अच्छा, आप
बोलते बहुत अच्छा है और बोलते बोलते कभी ज़्यादा भी बोल जाते हैं। इसे चौपाल में आप जब पिछली बार, इस बार तो मैं नहीं सुना, पर पिछली बार जब आप बोल रहे थे तो जो दूसरे दल के समर्थक, उनको आपने कुछ ऐसे शब्दों से संबोधित किया जो नहीं करना चाहिए था, अगर आपको याद हो तो। याद नहीं है आपको? हाँ, धारा प्रभाव में आपने चमचे कह दिया, ये जो घूमते रहते हैं सड़क पर उनके लंगोटे, इस तरह शब्दों का आपने उपयोग कर दिया। ये कहाँ तक सही है? अब देखिए चौपाल में आप कोई मन से बोल रहे हैं, चौपाल सामने आपके 100 लोग खड़े रहते जो डायरेक्ट सुन रहे हैं आपको, और उसमें कुछ नए लड़के भी रहते हैं। और जैसे आप एक नेता से बढ़कर आदर्श हैं लोगों के लिए, जो आप जैसा भी आप भी बताते हैं, क्योंकि आप नेता पहले कम समाजसेवी ज़्यादा हैं, तो ऐसे शब्दों से आपको उपयोग करने से बचना चाहिए कि नहीं? मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बचना चाहिए। धारा प्रवाह में अगर कोई ऐसी चीज निकल जिससे किसी को कष्ट हो, किसी की भावना को ठेस पहुंचे, तो वो तो गलत तो है ही। पर धारा प्रभाव में निकल गया होगा, मानते हैं? निकल गया होगा। निकल गया होगा। हाँ, धारा में जान ही रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, धारा जब निकलती है तो किस पेड़ पौधों को उखाड़ देती है, लेकिन नदी का मन नहीं होता पेड़ों को उखाड़ना, भावना नहीं होती। चलिए, अब खैर नदी का मन नहीं है, क्या पता जनता ये बात समझे कि नदी का मन नहीं था, धारा प्रभाव में बस उखड़ गए वो। चलिए, एक चुनाव पे बात करते हैं थोड़ा सा। चुनाव में एक कैंडिडेट और हैं, उन पे मैं चर्चा करूंगा जानबूझ के कि 2 कैंडिडेट हैं खासतौर से, बीजेपी के एक सरफराज जी इकलौते मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं मार्केट में कि जो बेस वोट है वो बीजेपी का है, तो बीआरडी की तरफ लोग वोट करके कहीं सरफराज को ना जिता दें, ये कहीं गणित ना बैठ जाए। आपने शायद पिछला चुनाव की समीक्षा आप करेंगे, पिछले चिट्ठी कहाँ थी? तभी तो मैं था। दोनों निर्दल आमने सामने खड़े थे, एक फर्स्ट एक सेकंड। और रही सरफराज की बात, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, एक बार सर्वे कर लीजिए क्या क्या असली मामला क्या है। जनता का झुकाव, मेरा जो वोटर है न हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई जात है, न कोई धर्म है। मेरे पास हर जाति, धर्म, मजहब, हर पार्टी में जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी प्रबुद्ध वर्ग है, समझदार मतदाता है, आजमगढ़ के लोग सम्मानित लोग हैं, समझ गए हैं, वो सब मुझको वोट कर रहे हैं। मेरे लिए न कोई सपा है, न बसपा है, न भाजपा है, मेरे लिए कुछ नहीं है। कोई दलगत वो जो है लाइन टूट गई है, क्योंकि आजमगढ़ के लोग जाग गए हैं। प्रत्याशियों की योग्यता, उनकी क्षमता, क्या वो करना चाहते हैं, अगला पिछला रिकॉर्ड भी लोग खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं। एक प्रत्याशी 5 साल मौका मिला था, आपने देखा होगा, ये सब अपने नाम ले लिया। सरफराज जी जो हैं, वो लिफ्ट लेके आ गए, वो भी एकाएक। लिफ्ट लेके मतलब? काम तो कुछ किया नहीं सड़क पे, पार्टी का टिकट लिया। अब किस तरह से लिया लोग पार्टी वाले खुद ही बता रहे हैं, आम जनता बता रही है, और मैदान में कूद पड़े हैं। और जनता अब सवाल समझ रही है, क्या किया आपने? चुनाव लड़ने आए हैं। हो सकता है पैसे वाले हों, पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, पैसे से चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता नहीं जा सकता। तो आज माहौल कुछ और है। हिंदू मुसलमान सब पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, और हिंदू मुसलमान का जो होता है ना समीकरण चलता था, रूमर चलता था, शायद इस चुनाव में सब खिलाफ सब टूटेगा। तो किसी को अपना फिलहाल आप कंपटीशन मान रहे हैं कि नहीं? सबका कंपटीशन मुझसे होगा। मेरे वो लोग आपस में लड़ रहे हो कि मुझसे लड़ रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस है आपका फिलहाल? पूरा कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस है। आप उन लोगों से पूछ सकते हैं कि आप लोग लड़ किससे रहेंगे, बताएंगे हरिकेश विक्रम से। जनता भी ये बोलेगी, जो भी लड़ेगा हरिकेश से लड़ेगा। और सर्वे कर लीजिए। नहीं, सर्वे मैं करूंगा, बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन करूंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम पिछले नगरपालिका अध्यक्ष की भी। कुछ तबियत उनकी गड़बड़ रह रही पिछले 5 साल में, कामना तो वही करते हैं उनका स्वास्थ्य जल्दी बेहतर हो जाए। राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, पर उन्होंने जो पिछले 5 सालों में काम किया, उसमें जो उनके जो प्रतिनिधि घूम रहे थे जिले में, उन्होंने जो काम किया, उनको आप कैसे देखते हैं? मैं भी शुभकामना दे रहा हूँ पूर्व चेयरमैन साहिबा को, स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, परिवार में आए, अपना ठीक ठाक देखें। रही बात काम की, जो उनके प्रतिनिधि रहे योग्य नहीं रहे, उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं रही, जानकारी नहीं रही। एक मामले में मेच्योर दिखे वो, कि जनता के धन का बंदर बांट और कहाँ से खींचा जाए, कहाँ से कमीशन ले लिया जाए, इसमें तो अच्छे मेच्योर पब्लिक, मेच्योर पर्सन भी पीछे छोड़ जाए। 1 वर्ड में बोले तो भ्रष्टाचार। यस, भ्रष्टाचार के एक तरह से आकंठ में नगर पालिका डूब गई। आप भी जानते हैं, बच्चा जानते हैं। हाँ, बच्चा, वो बात तो सही है। शहर की नालियों को देख लिया जाए, 5 साल बीत गए, नालियों पट्टियां नहीं रखवाई। एक ही बात ये लोग कहते रह गए कि
पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पता नहीं ईओ साहब के पास पैसा नहीं था, नगर पालिका अध्यक्ष के पास पैसा नहीं है। क्या लग रहा है आपको, पैसा सच में नहीं है कि काम ही नहीं करना चाह रहे हैं? अभी आप देखे होंगे नगर पालिका में अभी कुछ दिन पहले लोडर खरीदा गया, ट्रक खरीदा गया, कई ढेर सारे काम हो गए, और वित्त आयोग का जो धन था इन लोगों ने खर्चा भी कुछ नहीं किया, और उसके बाकी के जो पैसे रहे खूब ज्यादा बंदर बांट हुई। क्या नगर पालिका बजट शून्य रहा का? जो नगर पालिका का निर्धारित बजट है जो सरकारों द्वारा दिया जाता है वो बजट तो कोई नहीं खा जाएगा ना। क्या आजमगढ़ को पैसा कम मिलता है, मुबारकपुर को ज्यादा मिलता है, मऊ को ज्यादा मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। ये कहाँ से संभव? और केवल फर्जी बातें हैं और एक तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उस पर बच्चा बच्चा जानता है, न मैं कुछ बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते। नहीं, एक बात भी तो बोलना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए आप किसी दल से नहीं हैं और सरकार से जब आप नहीं होते हैं तो एक ये बात हमेशा उठती है कि आप सरकार से नहीं रहेंगे, सरकार का आदमी अगर पालिका में नहीं रहेगा तो उस तरह से सहयोग नहीं मिलता, ऊपर से सहयोग नहीं मिलता। इस पर क्या बोलेंगे आप? जो पिछली बार भी ये कह रहे थे, हनी कह रहे थे या फिर अध्यक्ष महोदया कह रही थी कि ऐसा सहयोग नहीं मिल रहा है, तो पढ़े लिखे अनपढ़ों वाली भाषा कोई बोल रहा है, अगर कोई बोल रहा है तो हमने बताया यूनियन बजट बनता है, स्टेट बजट बनता है, वित्त आयोग और विभिन्न मदों से, नगर पालिका की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्राम पंचायत से उठा के ले चलिए, विभिन्न जो क्षेत्र हमारे हैं उनको डेवलप करने के लिए पैसा योजना, उससे पार्टी से नहीं मतलब को वहाँ किस पार्टी का पदाधिकारी है, किस पार्टी का अध्यक्ष है। मैं पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ कि मुबारकपुर में किस पार्टी की सरकार है, चेयरमैन है, क्या सत्ता का है? मऊ में क्या सत्ता का है? आजमगढ़ से बेहतर आपको मुबारकपुर और मऊ मिलेगी। क्यों? मऊ तो मैं भी मानता हूँ, मऊ तो काफी बेहतर है। क्या सत्ता का पैसा आया है? भाई मेरे, जो पैसा निर्धारित है, जो बजट है वो आना ही आना है। वो कुछ कुटिलता करने वाले लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि अगर हरिकेश विक्रम आएंगे तो पैसा कहाँ से ले आएंगे। यार जो भी आएगा वो पैसा अपने गेहूं बेच के ले आएगा क्या? हम टैक्स देते हैं, टैक्स पे ही हैं, आजमगढ़ का जो हिस्सा है वो कोई मार जाएगा क्या? और रही बात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, अगर सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, किसी पार्टी के मुखिया नहीं। जब कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाता है तो आमजन का होता है, चप्पे चप्पे का होता है, और मैं उसमें भी अक्षम नहीं, उनसे बात न कर पाऊं, उनको मोटिवेट न कर पाऊं। और कोई सहता सौतेला व्यवहार कोई सरकार नहीं करती, वो लेने वाले और काम कराने वाले की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ में आए थे, मुझे अच्छा लगा एक बात बोले वो कि पैसे की कमी नहीं है, पैसे को ठीक ढंग से उपयोग करने वाले मजबूत मनस्थिति और ठीक नियत वाले की कमी है। तो मेरे समझ से इस चीज को मैं फुलफिल करूंगा। अच्छा, एक मैं व्यक्तिगत सवाल पूछूं तो आखिरी बार किसी दल ने, किसी सत्ताधारी दल ने आपको अप्रोच किया था अपने में शामिल होने के लिए? आखिरी बार कब किया अप्रोच? ये तो इस पे मैं क्या बोलूं? कभी तो आखिरी बार अप्रोच रहा होगा, सपा ने, बसपा ने, भाजपा ने, किसी ने तो अप्रोच किया होगा। आप जानते हैं ये बड़ी खुशखबरी की बात है। पार्टियां पहले क्या करती थी, किसी को ऐसे कर लिया। अब आने वाले समय में जो समय बदल रहा है, अच्छे लोगों को लोग खोजना चालू करेंगे, अन्यथा दूध की मक्खी की तरह जनता फेंक देगी। जी, अब समाज बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, अच्छे लोगों की अब डिमांड होने जा रही है, क्योंकि लोगों ने, बुरे लोगों ने बहुत राज कर लिया। तो ये बदलाव किसकी वजह, जनता की वजह से कि बीजेपी की वजह से है? जनता की वजह से बदलाव हो रहा है। जनता चाह रही है, अब प्रत्याशियों को खारिज करेगी जनता। पार्टियां तो, हर पार्टी चाहती है सत्ता में मेरी कुर्सी बढ़े, अब जनता चाह रही कि नहीं, खाली कुर्सी गिनती के लिए नहीं बढ़ाएंगे हम योग्य प्रत्याशी और उसकी नीयत और उसका दृढ़ इरादा देख के ही हम मतदान करेंगे। नतीजा आपके सामने है, नगर पालिका देख लीजिए, किसी का सिंबल काम नहीं आ रहा है, किसी का नेता और पार्टी काम नहीं आ रही है। जनता ने एक संकेत दे दिया है कि पार्टी धर्म जाति से ऊपर हम आजमगढ़ को ले रहे हैं, आजमगढ़ को देख रहे हैं। जो जिसके अंदर दिखाई दे रहा है कि ये इसके अंदर काम करने का जज्बा है, उसको सपोर्ट कर रही है। परेशान है लोग। तो आप ऐसे बोल रहे हैं, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे अंदर एक सवाल आया है, क्या कभी आपको भविष्य विधानसभा में लड़ती दे सकते हैं क्या हम लोग? ऐसा ना हो कि ये चुनाव होगा, जीतने के बाद अगले विधानसभा में दिख जाए दुर्गा प्रसाद यादव का आप रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीच में। अभी तो ऐसी कोई उम्मीद है? अभी तो ऐसा नहीं सोचा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी आजमगढ़ नगर क्षेत्र को बढ़िया ठीक ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाए, आजमगढ़ को बनाया जाए, बाकी तो कौन जानता है। मतलब भविष्य में अगर मैं ऐसा अनुमान लगाऊं कि आपको विधानसभा चुनाव में निर्दल प्रत्याशी में देख सकता हूं कभी? कल किसने देखा है?
कल क्या होगा कौन जानता है, मैं कल रहूं या ना रहूं, कौन रहेगा कौन जानता है। ये तो भविष्य के घर में है। मुझे आजमगढ़ को साफ सुथरा सुंदर, ये कमिश्नरी है, मंडल मुख्यालय है, 3 जिलों का ये हेड है, यहाँ कमिश्नरेट हमारा है ना, कमिश्नरी है। तो हमने जो है प्लान बनाई है, भारत में एक इंदौर नगर निगम है, वहां से सीखा हमने, वो हम उस नगर निगम को हम अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। मौका मिला तो इंदौर के लोग आजमगढ़ सर्वे करने आएंगे। मैं यही सवाल नहीं पूछना चाह रहा था आपसे। मैं आजमगढ़ का रहने वाला मैं भी, तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि हमारा आजमगढ़ ऐसा साफ सुथरा हो, ऐसा क्लीन हो कि जब बाहर के लोग यहाँ आएँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर भले ना उतना डेवलप्ड हो, पर साफ सफाई देख करके बोलें कि ये इंदौर, लखनऊ, दिल्ली से कम तो नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कभी, मानते हैं आप, मुमकिन है? इसमें अगर ये मुमकिन है तो इसमें किसे ज़्यादा जागरूक होने की जरूरत है, जनता को कि अध्यक्ष को? होता है ना कि अगर किसी भी तंत्र का अगुवा ठीक है, व्यवस्था ठीक ढंग से चलेगी, और ऐसा होगा, 100% होगा जो आप सोच रहे हैं कि कूड़े न हो, कोई फेंक न दे, साफ सफाई व्यवस्थित रहे। जब व्यवस्था ठीक ढंग से दी जाती है, कोई कितना भी बिगड़ा व्यक्ति हो सुधर जाता है। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए, मेट्रो में रेल में यात्रा करिए, क्या कोई इसमें कागज फेंकता है? कोई इसमें थूकता है? कोई कूड़ा फेंकता है कभी? नहीं। वो व्यवस्था उस तरह से दी गई है। अगर व्यवस्था देने वाला व्यवस्था दे रहा है, आम जनता उसका पालन करने लगेगी। मतलब अगर हम व्यवस्था देंगे तो जनता उस तरफ जागरूक हो जाएगी। अच्छा, आपके हिसाब से मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकली मानते हैं आप चुनाव जीतते हैं 14 मई को, 1 साल की बात करूं मैं, क्योंकि मैं जो भी जीतेगा उससे साल दर साल एक रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। तो पहली साल आपके क्या खास मुद्दे सबसे पहले आप काम करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो जो मैंने कहा भी लिखित दूंगा, जो जनता से वहां कार्यालय में वसूली होती है उसका तुरंत से सफाया, पाबंदी। जनता का काम चार्टर के अनुसार, सिटीजन चार्टर का बोर्ड लगेगा वहां पे, समय सीमा के अनुसार काम होगा। उसके बाद अगर समय सीमा क्रॉस किया तो उसका मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है, वो करूंगा। दूसरा, जनता साफ सफाई बजाती है, नालियों से परेशान है। ये 1 साल में इस पे बेहतर प्रबंधन, हमने कहा ना कि लोग व्यवस्था देंगे तो सही जगह लोग उपयोग करेंगे, कूड़ेदान का ठीक ढंग से सड़क की व्यवस्था चलने लगी। ये पहली प्राथमिकता है। चलिए, जैसा कि आप सुन रहे थे बीआरडी दल के मुखिया को, इन्होंने प्राथमिकताएं तो बता दी हैं। अब मैं जनता से यही कहूंगा कि आपको जो बेहतर लगता है आप उसे वोट दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, जो भी उस कुर्सी पर बैठे वो आजमगढ़ का विकास करे। पिछले 5 साल जो हुआ उसे भूल करके हमें अपने आजमगढ़ को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। हम सब इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि इस चीज़ों को समझ सकें। बाकी 14 मई को हम और आप मैं आपसे फिर जुड़ूंगा, मिलूंगा, बताऊंगा कौन इस कुर्सी पर बैठ रहा है। तब तक के लिए मैं अपने दर्शकों को कहूंगा, अपना ख्याल रखिए और अधिक से अधिक मात्रा में वोट देने के लिए बाहर घरों से निकलिएगा, क्योंकि आपका वोट मैटर करेगा। आप घर बैठ के सोच रहे हैं कि ये जीत जाए, वो जीत जाए, और आप वोट नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब फिर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाहर निकलिए, वोट करिए। तब तक के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहूंगा, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। कहाँ थी? तभी तो मैं था। दोनों निर्दल आमने सामने खड़े थे, एक फर्स्ट एक सेकेंड। और रही सरफराज की बात, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, एक बार सर्वे कर लीजिए क्या क्या असली मामला क्या है। जनता का झुकाव, मेरा जो वोटर है न हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई जात है, न कोई धर्म है। मेरे पास हर जाति, धर्म, मजहब, हर पार्टी में जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी प्रबुद्ध वर्ग है, समझदार मतदाता है, आजमगढ़ के लोग सम्मानित लोग हैं, समझ गए हैं, वो सब मुझको वोट कर रहे हैं। मेरे लिए न कोई सपा है, न बसपा है, न भाजपा है, मेरे लिए कुछ नहीं है। कोई दलगत वो जो है लाइन टूट गई है, क्योंकि आजमगढ़ के लोग जाग गए हैं। प्रत्याशियों की योग्यता, उनकी क्षमता, क्या वो करना चाहते हैं, अगला पिछला रिकॉर्ड भी लोग खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं। एक प्रत्याशी 5 साल मौका मिला था, आपने देखा होगा, ये सब अपने नाम ले लिया। सरफराज जी जो हैं, वो लिफ्ट लेके आ गए, वो भी एकाएक। लिफ्ट लेके मतलब काम तो कुछ किया नहीं सड़क पे, पार्टी का टिकट लिया। अब किस तरह से लिया लोग पार्टी वाले खुद ही बता रहे हैं, आम जनता बता रही है, और मैदान में कूद पड़े हैं। और जनता अब सवाल समझ रही है, क्या किया आपने, चुनाव लड़ने आए हैं। हो सकता है पैसे वाले हों, पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, पैसे से चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता नहीं जा सकता। तो आज माहौल कुछ और है, हिंदू मुसलमान सब पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं,
और हिंदू मुसलमान का जो होता है ना समीकरण चलता था, रूमर चलता था, शायद इस चुनाव में सब खिलाफ सब टूटेगा। तो किसी को अपना फिलहाल आप कंपटीशन मान रहे हैं कि नहीं? सबका कंपटीशन मुझसे होगा। मेरे वो लोग आपस में लड़ रहे हैं कि मुझसे लड़ रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस है आपका फिलहाल? पूरा कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस है। आप उन लोगों से पूछ सकते हैं कि आप लोग लड़ किससे रहेंगे, बताएंगे हरिकेश विक्रम से। जनता भी ये बोलेगी जो भी लड़ेगा हरिकेश से लड़ेगा। और सर्वे कर लीजिए। नहीं, सर्वे तो मैं करूंगा, बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन करूंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए, जो पिछले नगर पालिका अध्यक्ष महोदय रही हैं उनकी थोड़ी तबियत खराब रही है, पर उन पे चर्चा जरूर होगी। इसलिए चर्चा होगी कि 5 साल उन्होंने जो दुर्दशा की है आजमगढ़ की, जनता ने वोट देकर जिताया था, ऐसे तो जीतने ही गए थे, उस पर आप क्या बोलेंगे? कि अच्छा, उनके सीधा कामों को बताइए, कैसे काम किया उन्होंने आजमगढ़ में? मेरे समझ से कोई काम ही नहीं किया, एक का काम किया जो आप समझ रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। क्या काम बताइए, खुल के बताइए, क्या काम हुआ? भ्रष्टाचार, हाँ, भ्रष्टाचार, घूसखोरी हुआ, घोटाला हुआ और जनता का धन बंदर बांट कर लिया गया। नगर पालिका में घोटाला तो लंबे समय सुनते आते हैं, 10% कमीशन यहाँ फिक्स है, 15% कमीशन वहाँ फिक्स। इसका क्या करेंगे अगर आप आएंगे तो? क्योंकि जो नीचे तबके के जो बैठे लोग हैं वो तो चाहेंगे कमीशन। मैं नगर पालिका कार्यालयों में वरासत वगैरह दर्ज करने के नाम पे, कागज बनाने के नाम पे एक घूसखोरी का रेट फिक्स है और मनमाना जो चाहे ले लें, लिख के एग्रीमेंट, इकरारनामा कर रहा हूँ भ्रष्टाचार का सफाया। लिखित दे रहे हैं? लिखित दे रहा हूँ, स्टैम्प पेपर पर नोटरी बनवा ले। कोई नोटरी तो नहीं बनवाऊंगा, पर जाती जाती आपसे लिखवा जरूर लूंगा मैं।